Hi friends, this is Tushar sir and today I am going to take lecture physics chapter will be motion in straight line and today's topic will be instantaneous speed and instantaneous velocity तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। In the previous lecture we have discussed about graph। लास्ट लेक्चर में आपने ग्राफ को सॉल्व किया था और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके लास्ट में जो भी लेक्चर था आपका स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, चाल, वेग, औसत चाल और औसत वेग, वो सब आपका हो चुका था। आज हम न्यू टॉपिक डील करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग। चलो ये यहाँ पे एक डायग्राम देखो, आप समझो। यहाँ पर कोई पर्सन है, इसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए पर है। जब ये यहाँ से इसने रनिंग करना स्टार्ट किया तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है, ठीक है। बी पर पहुँचता है तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। सी पर पहुँचता है तो उसने अपनी स्पीड और भी बढ़ा दी, कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। और फाइनल उसका डेस्टिनेशन डी पर आके वो आराम से रुक गया। ए से लेकर डी तक उसने 2000 मीटर तक की डिस्टेंस कवर कर ली, 2000 मीटर तक की डिस्टेंस। क्लियर। ए से डी तक आने में उसको 20 सेकंड का टाइम लगा। ए से डी तक आने में उसको कितना टाइम लगा? 20 सेकंड का। अब मुझे आप ये बताओ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी? इस पूरे यात्रा में इसका एवरेज स्पीड कितना होगा? औसत चाल कितनी होगी? तो और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 2000 एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? 20। 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? डायग्राम मुझे आप बताओ, इस डायग्राम को देख के कि इस वाले डायग्राम में औसत वेग कितना होगा। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2000, कोई इशू वाली बात नहीं, 2000 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ए टू डी 20, तो दैट इज 20, दैट इज ऑल्सो 100 मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखोगे। तो डायरेक्शन में ये डायरेक्शन कहाँ पर है? इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो ये बताओ ये पर्सन कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड में। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, या तो इसको आप सपोज कर लो ये ए है, ये डी है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? ए टू डी। तो 100 मीटर पर सेकेंड ए टू डी। ये तो बात हो गई एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि किसी भी एक फिक्स टाइम पर जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और किसी भी एक फिक्स टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक निश्चित समय पर जो चाल है उसको तात्क्षणिक चाल, और किसी भी एक निश्चित समय पर जो वेग है उसको तात्क्षणिक वेग। ये जो स्पीड है ये ए से लेकर डी तक की एक एवरेज स्पीड है। ये बताओ, ये 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे तो 6 मीटर पर सेकेंड है। ये जो स्पीड है ये तो एक एवरेज स्पीड है कि ये ए से लेकर डी तक इतनी स्पीड से दौड़ा होगा। ये जो वेलोसिटी है ये तो एक एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ कि द स्पीड एट एनी इंस्टेंट। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये मुझे बताओ। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये तो 0 सेकेंड होगा क्योंकि यहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो 3 सेकंड पे कहाँ पे होगा? तो 0, 1, 2, 3 सेकंड पे यहाँ पे कहीं पे होगा। तो जब ये पर्सन यहाँ पर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है उसी स्पीड को हम बोलेंगे कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। बात समझ में आपको आ गई? तो अब बात आती है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर आप स्पीड या तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ठीक है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो देखते हैं कैलकुलेशन। किसी भी फिक्स टाइम पर आप इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना।
ये है टाइम और ये है पोजीशन x, ये है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। चलो एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इस तरीके से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया आपको, ठीक है। ये ग्राफ में ये बताओ, सबसे पहले ग्राफ की मैं कुछ पोजीशन ले लेता हूं। ये पॉइंट, ग्राफ आपका ए से स्टार्ट होता है और ये ग्राफ आपका बी तक जाता है, यानी कि द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। कण आपका है ए से बी की, ए से लेकर बी तक गति करता है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी। ए से बी तक इसकी एवरेज स्पीड मुझे आप बताओ, औसत चाल मुझे आप बताओ। एवरेज स्पीड ए टू बी काउंट करके बताओ। ये तो ए से लेकर बी तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बता तो डिस्टेंस तो यही ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूं, ये टोटल टाइम कितना लगा, थोड़ा सा इसको और आगे लिखते हैं, इसको यहां पे लिख दो, ठीक है। मुझे आप ये बताओ, तो ए से बी तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 5। टोटल कितना टाइम लगा, 5। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 5, टोटल टाइम 5, दैट इज द 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। एवरेज वेलोसिटी कितनी, औसत वेग कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना, इनिशियल में 0 पे था, फाइनल कहां पे चला गया, फाइनल 5 पे चला गया, तो ये बताओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 5। और टोटल यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगा, वो भी 5 ही लगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन इसकी कहां पर आएगी, तो डायरेक्शन आपका इनिशियल टू फाइनल, तो ये है आपका O, ये है पॉइंट कुछ भी B, ये बताओ तो A से B की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, ये A है, यही तो पॉइंट B है ना, तो इसको आप B लिख सकते हो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो जाएगा, A टू B, A से B की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। अब इसी डायग्राम में ये तो बात हो गई और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये बताओ मुझे, व्हाट इज द स्पीड एट 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड कहां पर है, ये तो 2.5 सेकेंड यहां पर आएगा, 2.5 सेकेंड, यानी कि यहां पर स्पीड आपको निकालनी है। व्हाट इज द स्पीड एट 2.5 सेकेंड। आप इस पॉइंट पर मुझे स्पीड बताओ कि जब पार्टिकल आपका, जब कण आपका यहां पर होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो इस पॉइंट पर स्पीड निकालने के लिए या तो वेलोसिटी निकालने के लिए, ये बताओ वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी तो आप वेलोसिटी निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है। अगर आपको स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये बताओ तो यहां से लेके यहां तक चलता तो भी आपको 2 पॉइंट चाहिए। मतलब कि या तो आपको स्पीड निकालना हो या तो आपको वेलोसिटी निकालना हो, आपको 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, एट 2 पॉइंट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर व्हाट इज द स्पीड मुझे निकालनी है। वो इस पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी और इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो इस पॉइंट पर स्पीड या वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वेलोसिटी का अगर आपको निकालना है तो आपके पास 2 पॉइंट होने जरूरी है, आपको स्पीड निकालना है तो भी आपके पास 2 पॉइंट होने जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, इसके आगे मैंने थोड़ा सा, इसके आगे ये 3 और इसके पीछे थोड़ा सा 2, ये दोनों पॉइंट मैंने लिए, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया। मुझे अभी बताओ, ये ग्राफ आपका x और t के बीच में दिया है,
ये पॉइंट मैंने लिया C और ये पॉइंट हो गया D। ये बताओ तो C से D तक का, जब ये C से D तक का जाएगा, ये बताओ तो ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। ये बताओ ये डिस्टेंस स्मॉल है ना, इसको मैंने लिख दिया डेल्टा x, और ये टाइम है तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा t। ठीक है, इस वाले ग्राफ को, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है C से D तक, आपको निकालना क्या है। अब अगर मैं C से D तक की एवरेज स्पीड निकालता हूं, अगर मैं C से D तक की एवरेज स्पीड निकालता हूं, तो अब बात समझने की कोशिश करना। फ्रॉम C टू D एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। ये बताओ तो टोटल डिस्टेंस C टू D में डिस्टेंस कितना का हुआ, डेल्टा x का। टाइम कितना लगा C से D में, डेल्टा t का। ये जो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ रही है v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये जो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ रही है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये बताओ ये एवरेज स्पीड कहां से कहां तक, ये C से D तक की। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो यहां पे निकालना स्पीड ना। ठीक है, इस वाले डायग्राम को मैं थोड़ा सा और यहां पे ड्रॉ करता हूं। इस वाले डायग्राम को C से D तक के मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो समझना आप। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। मुझे अभी बताओ D पे टाइम कितना 3, C पे टाइम कितना 2, ये टाइम कितना 3, ये टाइम कितना 2 सेकेंड। ठीक है, ये इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ये वैल्यू मान लेते हैं, कुछ भी सपोज कर लेते हैं। चलो ये बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, 1 से कम 0.9 मान लेते हैं। ये कितना होगा तो 0.4 मान लेते हैं। तो ये 0.9 सपोज कर लेते हैं, ये 0.4 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये 0.9 सपोज कर लेते हैं अपने, और ये 0.4 सपोज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 0.9 है और ये 0.4 है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा 0.5। आपको निकालना क्या था, आपको तो 2.5 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी थी ना। ये बताओ तो 2.5 सेकंड यहां पर है, मुझे इस पॉइंट पर मुझे स्पीड निकालनी थी, यहां पर। फिर से मैंने ये तो ये जो आपने निकाला था एवरेज स्पीड v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये तो C से D तक का था, लेकिन मुझे यहाँ पर निकालना था। तो फिर से मैंने क्या किया, फिर से इसको मैंने और भी छोटा किया। अभी मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात करता हूँ। यानी कि इसको मैंने ले लिया E, इसको मैंने ले लिया F, ये पॉइंट। ये बताओ ये देखो और भी छोटा हो गया, ये काफ़ी छोटा हो गया। अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, तो इसको मैंने ले लिया 2.4, और ये हो गया आपका 2.6। तो 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, फिर 3 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका कितना 2.4 का, और ये पॉइंट हो गया किसका 2.6 का। ये 2.4 का हो गया और ये 2.6 का हो गया। अब ये जो डायग्राम है EF, इसको मैं फिर से यहां पे बनाता हूं। यहां पे देखना, ये F, ये E। F पे टाइम कितना, ये टाइम कितना 2.6, और ये टाइम कितना 2.4। ये बताओ देखो, जैसे जैसे आप इसके क्लोज आ रहे हो, ये जैसे ये दोनों पॉइंट क्लोज में आ रहा है। अब समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ये इन दोनों पॉइंट के बीच की आपने वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। अभी इन दोनों पॉइंटों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये बताओ इन दोनों पॉइंटों के बीच की वेलोसिटी अगर आप निकाल लोगे, तो जैसे जैसे आप इसको कम कर रहे हो, तो जो वेलोसिटी इन दोनों के बीच, क्योंकि वही वेलोसिटी इसकी भी तो हो जाएगी ना, जैसे जैसे कम हो रहा है। अब मेरी आप बात समझो, यहाँ पे फिर से कितना था 2.5, आपको इसका निकालना था। फिर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ये 2.4 कर दिया, और ये 2.6 है, ये 2.4 है, और ये कितना है 2.6 है। अब मुझे 2.4 और 2.6 के बीच की मैं एवरेज स्पीड निकालता हूँ। तो ये बता, तो 2.4 और 2.6 के बीच की तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो ना। बात समझने की मैं आपको क्या बताना चाह रहा था वो आप समझ लो एक बार। यहां पर डेल्टा टी कितना है, यहां पर 0 से लेके 5 सेकेंड। जब आप 0 से लेके 5 सेकेंड की बात करते हो, यानी फुल, तो डेल्टा टी कितना हमारा 5 सेकेंड है।
मुझे यहाँ पर मुझे स्पीड निकालना था, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, मैंने 2 पॉइंट, तो मैं C और D की बात करता हूँ। तो C और D जब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर डेल्टा D कितना है C और D के बीच में, तो यहाँ पर डेल्टा D कितना है 1 सेकेंड। यहाँ पर डेल्टा D कितना है, तो जब मैं यहाँ पर डेल्टा D की बात करता हूँ तो 2.6 माइनस 2.4 कितना 0.2 सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा डेल्टा टी कम हो रहा है, देखो डेल्टा टी कम हो रहा है, पहले डेल्टा टी ये था, डेल्टा टी मैंने और कम किया, पहले डेल्टा टी ये था और कम किया 1 हो गया, और कम किया 0.2 हो गया, और भी कम करोगे तो 0.1 होगा। ये तो जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट नज़दीक में आएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप ये बताओ, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं यही एवरेज स्पीड इसी पॉइंट की स्पीड हो जाएगी। क्लियर समझ आपको आ रहा है ना, मतलब कि ये जो टाइम है आप इसको कम करते रहो कम करते रहो कम करते रहो। एक कंडीशन में अगर ये टाइम हमारा ये जो डेल्टा टी है, अगर ये टाइम 0 के नियर अबाउट हो गया, 0 नहीं 0 के नियर अबाउट, तो वो जो दोनों पॉइंट होंगे वो काफी नजदीक होंगे, एकदम से नजदीक। और अगर आप उन दोनों पॉइंट के बीच की स्पीड निकालोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की स्पीड निकालोगे, तो वो स्पीड इस पॉइंट के स्पीड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई कुछ, ठीक है। तो यानी कि एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मुझे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चाहिए। डेल्टा टी मेरा जितना ही कम होगा, डेल्टा टी अगर मेरा 0 के नियर अबाउट है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो गैप होगा ये होता, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वही उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी हो जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस। अब अगर मुझे ये एवरेज स्पीड है, अगर मैं यहीं पे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देता हूं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर ये डेल्टा टी मेरा 0 के नियर अबाउट हो गया, यानी कि अगर ये डेल्टा टी मेरा 0 के नियर अबाउट हो गया, मतलब कि ये दोनों पॉइंट के बीच में टाइम इंटरवल 0 है, 0 के नियर अबाउट है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वही इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। मतलब कि तो ये जो पार्ट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन dt में। dx क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसके लास्ट लेक्चर में बताया था कि dx का हम यूज कब करते हैं, जब डिस्टेंस क्या हो वेरी 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 स्मॉल और dt क्या हो वेरी 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 स्मॉल। यानी कि dt क्या है 0 के नियर अबाउट है, यानी कि ये क्या है वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और ये क्या है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये जो स्पीड है दैट स्पीड इज कॉल्ड, या तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग। समझ आया आपको? डिफिनेशन क्या लिखोगे, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी निश्चित समय पर चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, किसी भी निश्चित समय पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे बनाओगे, अगर हम टाइम की वैल्यू dt किसी भी दो पॉइंट के बीच में टाइम की वैल्यू टाइम इंटरवल अगर हम 0 कर देते हैं तो दैट एवरेज स्पीड विल बी कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी दो बिंदुओं के बीच के समय अंतराल को अगर हम 0 के बराबर कर दे तो औसत वेग औसत चाल हमारा तात्क्षणिक चाल के बराबर आपका हो जाता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू dx अपॉन dt। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना, v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पे बेस आपका न्यूमेरिकल आता है, वो हम पोजीशन ऑफ द कार चेंज अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन x इक्वल टू टी पे पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कार की जो स्पीड होगी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी होगी, कार की स्पीड 1 सेकेंड पर कितनी होगी आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, कार की जो पोजीशन है वो इस टाइम के अकॉर्डिंग बदल रहा है, x पे पावर x इक्वल टू टी पे पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1। स्पीड आपको बताना है, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड टाइम दिया है। सबसे पहले
x दिया है, ये तो आपको x और t के बीच में रिलेशन दिया है, आपको स्पीड ही निकालना है। क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, बताया था आपको। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया d/dt x को डिफरेंशिएट किया, ये बताओ ये dx/dt, व्हाट इज द dx/dt? इट इज द स्पीड को आप चाहो तो s से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको भी डिफरेंशिएट करो तो d/dt t पे पावर 3 d/dt 2t² माइनस d/dt 1। पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt, तो dx/dt यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। तो s इज इक्वल टू, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, t पे पावर 3 है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन का बताया था आपको। पावर को क्या पे लिखोगे, आगे t एक पावर कम कर दोगे, प्लस ये 2 कांस्टेंट है, 2 आपका आ जाएगा बाहर, ये t² है, पावर आपका आएगा आगे, t लिखोगे एक पावर कम कर दोगे, माइनस यहाँ पर तो कहीं पे t है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। s इज इक्वल टू 3t ये स्क्वायर प्लस 2 × 2 4t, ये हमारी आ गई स्पीड। अब अगर ये स्पीड है तो आपको स्पीड निकालना है कितने पर, 1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे t की जगह पर 1 सेकंड लिख देता हूँ, t की जगह पे 1 सेकंड रखोगे तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 3 3 × 1 3 प्लस 4, दैट इज द 7 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड। हियर इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन आपका आएगा कि x और t के बीच में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको वेलोसिटी पूछेगा, आपको एक्सेलरेशन पूछेगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहेगा। एक क्वेश्चन में हमने आपको और दिया, मान लो दूसरा, x इज इक्वल टू t पे पावर 5 प्लस 4t²। x यहां पर क्या है, x हमारा है डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जो x है वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, त्वरण फाइंड करना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। चल, आपको a फाइंड करना है, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, a निकालना है। ये तो इक्वेशन किसके बीच में दिया है, x और t। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट, यानी कि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा x इज इक्वल टू, इसको मैंने ऐसे लिखा dx/dt, ये तो ये dx, इसको डिफरेंशिएट किया तो dx/dt क्या है, ये v है ना, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो d/dt t पे पावर 5 प्लस d/dt 4t²। t पे पावर 5 का डिफरेंशिएट, पावर को आगे लिखोगे, t एक पावर कम हो जाएगा 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, पावर को आगे लिखोगे 2, t एक पावर कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5t पे पावर 4 प्लस 8t। ये वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई ना। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मैंने आपको कल बताया था कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। कल मैंने आपको इस तरीके से बताया था, xt vt at लिख करके, यहां से अगर आपको ऐसे जाना हो तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट औकलन, और अगर आपको इस तरीके से जाना हो तो आप क्या निकालोगे, एरिया। आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका, d/dt v, d/dt v, d/dt 5t पे पावर 4 प्लस d/dt 8t। ये बताइए dv/dt एक्सेलरेशन हो गया, 5 कॉमन, t पे पावर 4 आगे आएगा, t एक पावर कम, 8 कांस्टेंट 8 बाहर, t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 1 बताया था आपको। ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 × 4 20, तो a इज इक्वल टू 20 t पे पावर 3 प्लस 8
टी का डिफरेंस टी की 1 हो गया। आपको टी इक्वल टू 1 सेकंड में चाहिए था, तो टी की जगह पे 1 अगर मैं पुटअप करता हूँ तो टी की जगह पे 1, तो 1 पे पावर 3 1, 20 + 8 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। मैं और भी क्वेश्चन में आपको आगे सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।